Hello my dear viewers, I welcome you all to Somya's Academy. Today in this lecture we are going to discuss about the interesting topic that is solar cell. This is the last topic of our chapter chapter electronics and semiconductor devices. This is the last semiconductor device that we are going to discuss today in this lecture. Okay, so these are the key points which we will discuss today. That means the definition. First one is the definition of the solar cell. Second one we will discuss about its use and what type of biasing is used in solar cell and what is photovoltaics, and in the mechanism when we will understand the concept of working of this solar cell. ये solar cell कैसे काम करता है उसका मैकेनिज्म को जब हम समझेंगे, within that mechanism we will understand the concept of photovoltaics. ओके सो लेट अस, आपको ये मैं बता दूंगा कि ये जो सेल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल क्या होता है. सेल मतलब कि दो टर्मिनल में वहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहता है कि नहीं, एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू स्टोर चार्ज, है कि नहीं. एंड नेक्स्ट वन इज द सोलर सेल. टर्म इज द सोलर सेल. सोलर सेल मतलब ये होता है कि द सेल विल कन्वर्ट, or we can say that the cell will store the charge by using the solar energy, है कि नहीं. चार्ज को स्टोर करेगा, सोलर एनर्जी को यूज करेगा. सोलर एनर्जी मतलब क्या होता है, द एनर्जी व्हिच इज गेन्ड फ्रॉम द सन. सन से जो एनर्जी मिला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है इसकी डेफिनेशन. व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Solar cell is nothing but simply it is an p-n junction diode and its function is to convert the light energy into electrical energy. Solar cell एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं, जो कि एक p-n junction diode है and its main function is to convert the light energy into electrical energy. इसका काम क्या है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, ये था उसका डेफिनेशन. एंड व्हेयर इट इज यूज्ड, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको कहां-कहां पे देखने के लिए मिलेगा. आजकल जो वॉचेस आ रहे हैं, रिस्ट वॉच जो आ रहे हैं आजकल, वहां पे भी क्या होता है कि सोलर सेल का यूज किया जाता है. ठीक है. कैलकुलेटर में भी यूज होता है. आप लोग देखे होंगे कैलकुलेटर में इस टाइप का कैलकुलेटर में एक लाइनिंग रहता है, छोटा-छोटा है कि नहीं, ये आपका सोलर सेल ही है. ठीक है. उसको कुछ देर तक अगर धूप में रख दोगे तो चार्ज हो जाता है वो. ठीक है. और कहां से चार्ज हुआ, बाय गेनिंग द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. दैट solar cell converted that light energy into electrical energy and the calculator start working, है कि नहीं. तो ये रहता है इसका यूज. और कहां-कहां पे यूज होता है आप लोग देखे होंगे, सोलर पैनल भी है. आजकल सोलर सेल का बहुत सारा यूज होता है. सोलर पैनल को छत के ऊपर बिठा देते हैं और वहां के ऊपर उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ता है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करके रख लेता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को, है कि नहीं. बाद में उसको यूज करते हैं, है कि नहीं. इसी टाइप का इसका बहुत सारे यूजेस है कि नहीं. नेक्स्ट क्या है, बायसिंग. हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब हम पढ़ रहे थे फोटोडायोड और सोलर सेल दोनों का फंक्शन एक ही है. क्या है कि द फोटोडायोड वाज आल्सो कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द सेम फंक्शन is done by the solar cell. Solar cell भी उसी काम को कर रहा है. ठीक है. This is the similarity between the photodiode and solar cell. But the difference between these two is that biasing. Biasing में difference आता है. Already आप लोग ये जानते हैं कि the photodiode works in the reverse biased condition. photodiode आपका reverse biased condition में काम करता है. But the solar cell has no biasing. यहाँ पे आपका biasing नहीं होता है सोलर सेल में, है कि नहीं. जैसे कि हम यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज देते थे, है कि नहीं, एंड जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस वोल्टेज को भी चेंज कर देते थे. बट हियर इन द केस ऑफ सोलर सेल देयर इज नो नीड टू गो फॉर बायसिंग. यहाँ पे बायसिंग नहीं होता है कि नहीं. आप लोग यहाँ पे जो बायसिंग लिखा हुआ है यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, नो बायसिंग. बायसिंग नहीं होता है. And what is the photovoltaics? When we will discuss about its mechanism, at that time we will understand the concept of photovoltaics. ठीक है. So let us go through the diagram. Diagram को अभी देखते हैं थोड़ा सा. Let us see the diagram here. Here it is the diagram. This is the diagram of a solar cell. Solar cell मतलब I have repeatedly told you that
solar cell is nothing but it is a p-n junction diode. And how it is being shown here, p type and n type semiconductors को हम यहाँ पे कैसे दिखाए हैं? You can see that here it is the lower portion is one type of semiconductor and the upper portion is another type of semiconductor. And the line which is in the red in color, red color का आपको ये जो line दिख रहा है, this is the junction or you can say that it is the depletion layer of this p-n junction diode. है कि नहीं? ये जो p-n junction diode है, इस p-n junction का जो depletion layer है, that means the connection जहाँ पे दोनों p type और n type के बाउंड्री जो होता है, it is represented as your red color line. Okay, and the face which will face towards the sun, सनलाइट के तरफ जो फेस उसका रहेगा, that face should be thin. उस फेस को हम क्या करना चाहिए? वो पतला सा होना चाहिए. देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे the नीचे वाला portion which is p type semiconductor, it is very thick as compared to that p type semiconductor. The n type semiconductor which is in the upper layer, that means which is facing towards the sunlight, it is very thin. वो बहुत पतला सा है. Why it is made thin? हाँ, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, मैं यहाँ पे n टाइप को ऊपर रखा हूँ, आप चाहेंगे तो n टाइप को नीचे रख के p टाइप को भी ऊपर रख सकते हैं. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं. बट बात ये है कि चाहे वो n टाइप सेमीकंडक्टर हो और वो p टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों में से कोई भी सेमीकंडक्टर को अगर आप ऊपर रखते हैं, that should be very thin. वो बहुत पतला सा होना जरूरी है. समझ में आया? मैं यहाँ पे n टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर रखा हूँ. ठीक है, और यहाँ पे ये आप लोगों को जो दिख रहा है, ये मेटल कंडक्टर है. ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर है और ये मेटल है. मेटल से ही कंडक्टर है. ठीक है, और ये है आपका मैकेनिज्म. इस मैकेनिज्म को डिटेल समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों को ये जो p-n जंक्शन डायोड का जो ब्लॉक डायग्राम है, इसके पास जाना पड़ेगा. ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर बीच में कनेक्ट हुए हैं. ये था आपका ये जो बीच में जो लाइन है, ये क्या है? आपका जंक्शन है. और जंक्शन से आप लोग ये जानते हैं कि द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन n टाइप आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द p टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द होल्स. सो व्हेन ये आपका जंक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे होल्स है. ठीक है, जंक्शन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. जब क्या होगा कि आप ये जानते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन चार्ज एंड दिस होल्स आर पॉजिटिव इन नेचर, या फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, द ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये जो अट्रैक्शन होता है, ड्यू टू द अट्रैक्शन व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द n साइड, दे विल जंप टू द p साइड. n साइड से जो इलेक्ट्रॉन थे वो p साइड को जंप कर जाएंगे. जंप करने के बाद क्या होगा कि दे विल डिफ्यूज हियर. है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया. जब इलेक्ट्रॉन चला गया, इनिशियली आपका n टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. है कि नहीं? भले यहाँ पे चार्ज फ्लो करता है, बट एज ए होल ये टोटल क्या था? आपका न्यूट्रल था. Why it was neutral? Because the number of electron was equal to the number of proton. सेम था यहाँ पे. That's why it was electrically neutral. जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया. That means यहाँ पे एक रीजन बन गया जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन कुछ रहा नहीं n साइड में. ठीक है, p साइड में भी सिमिलरली व्हाट हैपेंड, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज था, बट एज ए होल द p टाइप सेमीकंडक्टर वाज न्यूट्रल. है कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन ये गेन किया और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आपका होल का था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों का चार्ज बराबर होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे ये डिफ्यूज हो गया. डिफ्यूज होने के बाद क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया. यहाँ पे भी कोई चार्ज आपका रहा नहीं. समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एंड होल का पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया. तो ये जो आपका डिप्लीशन लेयर जो आपका बन गया, दिस लेयर इज द डिप्लीशन लेयर. यहाँ पे जंक्शन कुछ नहीं रहा, ये जो लेयर डेवलप हुआ है, दिस लेयर इज द डिप्लीशन लेयर. और ये जो डिप्लीशन लेयर में क्या होता है कि इसको हम लोग नो चार्ज जोन भी कहते हैं. इस जोन में क्या होता है कि कोई चार्ज नहीं रहता है. समझ में आया? तो अगर यहाँ पे चार्ज नहीं रहेगा तो रहेगा कौन यहाँ पे? Here only you can find the neutral atoms. यहाँ पे आप लोगों को बस न्यूट्रल एटम देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, मतलब डिप्लीशन लेयर में न्यूट्रल एटम्स है. और एक चीज देखिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ. इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वहां पे डेवलप करेगा, क्योंकि इनिशियली वो न्यूट्रल था. नेगेटिव चला गया तो क्या होगा? वहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा. तो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन था, उस जगह पे आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया. और जिस जगह पे आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया है, भले कि यहाँ पे ये
क्या हो गया है, डिफ्यूज हो गया है। फिर भी इलेक्ट्रॉन तो पी साइड पे आएगा ना, पी साइड में इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। जब यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज विल डेवलप हियर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। सो ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट which is from positive, whose direction is from positive to negative side। तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ क्या हुआ है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ध्यान दीजिए मेरे बात। अभी आते हैं सोलर सेल के मैकेनिज्म के पास। ये था आपका प्रीवियसली टॉट थिंग्स है, पहले हम जो चीज पढ़े उसके बारे में बताया। अभी ये सोलर सेल का मैकेनिज्म समझ लेते, बस 5 मिनट लगेगा। सनलाइट आता है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? तो सनलाइट आके इसके ऊपर पड़ेगा, पढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, न्यूट्रल एटम उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गेन द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, है कि नहीं? सपोज ये एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन में आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। When this electron will gain energy from the sunlight, it will be excited. When it will be excited, it will move outside the conduction band, valence band, है कि नहीं? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, उनका काम क्या था? To perform a duty, and that duty was to revolve around the nucleus. Nucleus के सराउंडिंग में ये ऐसे रिवॉल्व करते थे। जब वो एनर्जी गेन किए, एनर्जी गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होने के बाद कंडक्शन बैंड को आ गया। कहाँ से आ गया कंडक्शन बैंड को? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को आ गया। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब वो गया है, आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक गया है, तो जाने के लिए उसको एनर्जी कितना मिलना चाहिए? दैट एनर्जी शुड बी मोर देन द एनर्जी गैप। मतलब कि सनलाइट से हम जो भी एनर्जी देंगे उस इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी आपका क्या होना चाहिए? एनर्जी गैप से ज्यादा होना चाहिए। सपोज माय एनर्जी गैप इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सपोज माय एनर्जी गैप इज हियर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेरे को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी सनलाइट से देना पड़ेगा, then only that electron will move from this valence band to conduction band। समझ में आया? उतना एनर्जी उसको मिलना चाहिए। अगर उतना एनर्जी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव होके कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड पे जाएगा। जाएगा क्या? देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये आपका एक एटम था, ठीक है? इस एटम से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। Initially it was a neutral atom. I have already told you that the atom is a neutral atom. अच्छा, जो neutral atom से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव इन नेचर, यस और नो? एंड इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद ये जो न्यूट्रल था, ये अभी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? एंड इनिशियली देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E is equal to F/Q, है कि नहीं? सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ए इलेक्ट्रिक फोर्स विल डेवलप, जिसको हम कूलम फोर्स बोलते हैं, चैप्टर 1 में पढ़े हैं। सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक फोर्स विल डेवलप व्हिच इज इक्वल टू EQ। ये फोर्स किसके ऊपर लगेगा? दिस फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द चार्ज। यहाँ पे कौन सी चार्ज है? हियर इज द पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इज द नेगेटिव चार्ज। एंड इस इनका असर इतना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने से पहले, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को रिकंबाइन होने से पहले, फिर से अट्रैक्ट होने से पहले क्या हो जाएगा? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड एंड दिस पॉजिटिव एटम, है कि इट विल, द पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। समझ में आया कि नहीं? जाएगा मतलब कौन जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड में आएगा, क्योंकि ये सब क्या हो गया? आपका पॉजिटिव हुआ है इन द डिप्लीशन लेयर। और आप लोगों को ये दिख रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे आपका क्या है? होल है कि नहीं? तो होल कहां चला जाएगा? होल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। सो होल आपका, द होल विल मूव टुवर्ड्स द p साइड एंड द इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, n साइड, है कि नहीं? इस तरह क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट n साइड में आ जाएंगे। n साइड में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एंड इन p साइड नंबर ऑफ होल्स विल आल्सो बी मोर, है कि नहीं? जब इतना हो गया, here you can say that I have taken the n side in the upper layer, है कि नहीं? अपर लेयर को उसकी मैं उसको पतला इसीलिए किया हूं क्योंकि जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगा
है कि नहीं, सो दैट इट कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू द थिन सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर ये बहुत पतला है, पतला होने से क्या होगा कि द सनलाइट व्हिच विल फॉल ऑन द सोलर प्लेट इट विल इजीली पेनिट्रेट थ्रू दिस थिन लेयर। ये थिन लेयर को इजीली वो क्या करेगा, पेनिट्रेट कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अगर उसको मैं ज्यादा कर दूंगा वो आएगा डिप्लीशन लेयर तक आके पहुंच जाएगा सनलाइट, बट द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट will become very less। इसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है कि इसका सनलाइट का इंटेंसिटी कम होने से हो सकता है कि उसका एनर्जी इतना भी कम हो जाएगा कि which will be less than the energy gap। एनर्जी गैप से उसका एनर्जी कम हो जाएगा, जिसके चलते यहां से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को इलेक्ट्रॉन को इस न्यूट्रल एटम से रिमूव नहीं कर पाएगा। वो समझ में आ रही है? ये होता है प्रॉब्लम, जिसके चलते कि अपर लेयर में जो भी सेमीकंडक्टर रहेगा इट शुड बी थिन, है कि नहीं? अच्छा तो देखिए अभी एन साइड में मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। दैट मींस यहाँ पे जो अपर लेयर में जो एन साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया है, ज्यादा। बढ़ धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा, बढ़ने से क्या होगा, आप लोग देख रहे हैं कि देयर विल बी एन accumulation of electron in the n side and there will be accumulation of holes in the p side। p side में होल accumulate हो जाएगा and n side में आपका इलेक्ट्रॉन्स accumulate हो जाएगा। accumulate होने से क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप करेगा। जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप कर जाएगा इन द टू ऑपोजिट साइड्स, सो व्हाट विल हैपन, ज्यादा बढ़ने से क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड। वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि इसके चलते क्या हो जाएगा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, k/q/r। आप जानते हैं k = 1/4π इन द फर्स्ट चैप्टर यू हैव लर्नड इट, लेकिन तो v = k/q/0। इसी के फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट हो गया है, अगर मैं क्या करूंगा इस जो सोलर पैनल के साथ, हाँ और चीज मेरा छूट गया है, जब चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग क्या है कि मेटल कंडक्टर है, क्या है यहाँ पे, हियर इट इज ए मेटल कंडक्टर। एज इट इज मेटल व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स दिस, लेकिन इस मेटल कंडक्टर के कांटेक्ट में आ जाएंगे एंड दिस मेटल कंडक्टर, सपोज मैं इसको यहाँ पे अगर दिखाना चाहूंगा, सपोज दिस इज द मेटल कंडक्टर, ओके। मेटल कंडक्टर यहाँ पे है, मेटल कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स सब आ गए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इस तरफ और p साइड को इस तरफ एक कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को दे दिया। सपोज हियर आई हैव गिवन ए इलेक्ट्रिक बल्ब, सपोज मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे दिया। सो जब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहेगा कि पॉजिटिव के साइड जाने के लिए, और यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है बिकॉज़ हियर इज द maximum number of holes are being accumulated here and maximum number of electrons are accumulated here in the n side, so the electrons will try to move from negative to positive, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, the direction of the electron will be like this, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, है कि नहीं? So the direction of the current will be opposite to the direction of flow of electron। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, है कि नहीं? जो करंट आपका फ्लो करेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इस वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर क्या होता है, आपका सोलर सेल काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताया था कि एक चीज आपने छूटा है, दैट इज द फोटो वोल्टेज। व्हाट इज दैट फोटो वोल्टेज? ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताया कि देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द n साइड एंड देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ द होल्स इन द p साइड। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, there will be potential difference, okay। that potential difference or voltage is only due to the sunlight or you can say it is only because of the light। लाइट के चलते वो वोल्टेज डेवलप हुआ है। अगर यहाँ पे लाइट नहीं पड़ता इस डिप्लीशन लेयर के अंदर, डिप्लीशन लेयर के पास अगर लाइट आके नहीं पहुंचता तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट होकर एक्यूमुलेट होते क्या, नहीं होते। That means this accumulation or you can say that this potential difference which is being created in the both ends of the potential p-n junction diode, है कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका p-n junction diode सोलर सेल, इस सोलर सेल के दोनों पॉइंट पे, दोनों एंड पॉइंट पे जो
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट, दैट्स व्हाई दैट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज नोन एज योर फोटो वोल्टेज। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि दैट वोल्टेज इज क्रिएटेड ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये था आप लोगों के बारे में, मतलब इसको मैं बता दिया फोटो वोल्टेज क्या है, और आप लोगों को ये भी बता दिया कि ये सनलाइट जो अपर वाला लेयर वो थिन क्यों होता है, दिस इज थिन ओनली बिकॉज इट विल बी इजी फॉर द सनलाइट टू पेनिट्रेट थ्रू दैट थिन लेयर टू मूव टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। वो थिन लेयर को पेनिट्रेट करके डिप्लीशन लेयर तक पहुंचने के लिए उसको इजी हो जाता है। समझ में आ रही है? अगर उतना नहीं रहेगा थिन तो क्या हो जाएगा कि वो सनलाइट आके पहुंच भी जाएगा ना डिप्लीशन लेयर के पास, बस उसका जितना इनिशियली जितना एनर्जी रहता है धीरे धीरे वो एनर्जी रिड्यूस हो जाता है कि नहीं? रिड्यूस होकर कहां जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन सब रहता है इसके ऊपर लेयर में, है कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉन से वो एनर्जी चला जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो एनर्जी रिड्यूस होकर डिप्लीशन लेयर के पास एनर्जी उसका कम हो जाता है। इतना भी कम हो सकता है जिसके चलते कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब एनर्जी पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सनलाइट की एनर्जी कम हो जाएगा ड्यू टू इट्स लेस इंटेंसिटी, है कि नहीं? इतना मोटे के थ्रू जब आएगा उसका इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा, जब उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा सो व्हाट विल हैपन, इट्स एनर्जी आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। हो सकता है कितना भी कम एनर्जी हो जाएगा कि इट विल बी लेस देन द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप में जितना एनर्जी रहता है उससे भी कम एनर्जी होता है। ठीक है, सो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सनलाइट से जो एनर्जी आपके पास आता है कि सोलर सेल में, दैट एनर्जी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी उसको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहेंगे कि सोलर सेल को यूज करके बहुत ज्यादा करंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करने के लिए, यू कैन प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, नो डाउट, है कि नहीं? आप एक बहुत बड़ा करंट फ्लो कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग द सोलर सेल्स इन सीरीज। सोलर सेल को एक के बाद एक आप ऐसे सीरीज में कनेक्ट करके उसको आप करंट को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो मेटल कंडक्टर यहाँ पे मैं यूज किया हूँ, दिस मेटल कंडक्टर यू कैन सी दैट इट इज वेरी थिन एंड इट इज कवर्ड अ वेरी लेस एरिया ऑन द फेस ऑफ द सोलर सेल। सोलर सेल का जो अपर फेस है उसमें बहुत कम एरिया को कवर किया है तो मेटल कंडक्टर। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर रहा है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ज्यादा करंट को फ्लो कराने के लिए हम इसको तो पूरा कवर कर सकते हैं। अगर हम इसको, इसमें डिमेरिट है, अगर उसको पूरा कवर कर देंगे व्हाट विल हैपन, द सनलाइट व्हिच विल मूव टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर दे कैन नॉट कम टू द डिप्लीशन लेयर। वो सनलाइट कभी डिप्लीशन लेयर के पास पहुंच ही नहीं पाएगा बिकॉज दिस मेटल कंडक्टर विल वर्क लाइक एन ऑब्स्टैकल, ऑब्स्ट्रक्शन जैसा ये काम करेगा। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इसको बीच में बस मैं आपको एक दिखाया, इस टाइप का बहुत सारे रहता है, इस टाइप का, है ना, मेटल कंडक्टर जो है इस टाइप का बहुत सारा रहता है। आप लोग सोलर पैनल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार का सब लाइनिंग रहता है उसमें, उसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैरी होता है। ठीक, आई होप कि आपको ये लेक्चर आपका समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है देन आई होप कि आप लोग इस लेक्चर, मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो यहीं पे आप लोगों का ये जो चैप्टर था आप लोगों का करंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहीं पे आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।